हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आइए आज हम एड गेट अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 के अंतर्गत पाठ 2 आत्मविश्वास के कुछ महत्वपूर्ण अति लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को जानेंगे। आइए, अगर हम आपके द्वारा हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी और हमारे वीडियो को अन्य ग्रुपों में शेयर कर दें। तो आइए इसी क्रम में हम देखते हैं अति लघुत्तरी प्रश्न। प्रश्न 1 है, आदमी किसके कारण खंडित हो जाता है? तो देखिए आप इसका आंसर में देखेंगे, दुविधा एकाग्रता को नष्ट करती है, आदमी को शक्ति को बांट देती है, आधा इधर आधा उधर, बस इस तरह आदमी खंडित हो जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि आदमी का जो दुविधा जो मन में रहती है, वो हमारी जो एकाग्रता होती है उसको नष्ट कर देती है। तो इससे हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। तो इस प्रकार से हमारा आदमी जो है खंडित हो जाता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। आगे के प्रश्न देखिए आप। प्रश्न 2, खंदक खइयों समासिक पद में कौन सा समास है? तो इसमें देखिए आप समास बताना है। खंदक खइयों समासिक पद में द्वंद्व समास है। अब देखिए आप अगला प्रश्न 3, मनुष्य के आत्म में विश्वासहीन होने का कारण क्या है? उत्तर लिख देंगे, मनुष्य के आत्मविश्वासहीन होने का कारण है अपने विरोधी को शक्तिशाली मानना और मन में व्याप्त भय, शंका और अधैर्य ही आत्मविश्वासहीनता के कारण है। अगला देखिए लघुत्तरी प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 4, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? तो उत्तर में देखेंगे, हम अपनी आत्महीनता से, कायरता से और पुरुष संस्कार से, आत्मविश्वास की कमी से विरोधी का और अपना बल तोले बिना ही उसे अपने से शक्तिशाली मान लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी व्यक्ति को उसका पहले हमें पूरी जानकारी, जो विरोधी है उसकी पूरी जानकारी उठा लेना चाहिए। हमारा आत्मबल गिरने नहीं होना चाहिए। उसका हमारा बल जो है मजबूत है ऐसा मान करके हम मान लें तो हम उसे कमज़ोर, उसे शक्तिशाली नहीं मानेंगे। हम अपने आप को शक्तिशाली मान सकेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अगला देखिए आप बच्चों, सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, किसी कार्य की सफलता उसमें निहित कार्य के प्रयास में देखी जा सकती है। जीवन में सफलता की, विजय की ओर आगे बढ़ने का रास्ता उसे कार्य के प्रति हमारे मन में अजीब अटूट श्रद्धे है। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। अब देखिए, आत्मविश्वास पाठ के लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। तो देखिए आप यहाँ पर उत्तर में लिखेंगे, लेखक के मित्र ने कुत्ते को भेड़िया समझ लिया। यह उनके मन की शंका और भरा को प्रदर्शित करता है। हमें इस तरह नहीं मानना चाहिए, बल्कि मुसीबत सभी की मदद करना चाहिए। तो इस प्रकार हम इसका आंसर लिख सकते हैं। तो आगे देखेंगे हम दीर्घ उत्तरी प्रश्न।
आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व को उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। अब देखिए आप इसमें कैसा लिखेंगे। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ICS की परीक्षा में बैठे तो एक अंग्रेज परीक्षक ने बिजली से चलते हुए पंखे की तरफ इशारा करते हुए पूछा, डस्ट इसके ऊपर पंखे गिराई जा सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने तुरंत पंखा बंद कर कहा, जी हाँ। सुगमता से परीक्षा प्रसन्न ही हो गई। उसने उन्हें एक और कसौटी पर कसा। उसने अपनी अंगूठी उनके पास रखकर पूछा, क्या इससे सुभाष चंद्र बोस के पास हो सकती है। सुभाष चंद्र बोस ने अपना विजिटिंग कार्ड मोड़कर उसमें से पास करते हुए कहा कि इस तरह यह अटूट आत्मविश्वास है। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर नहीं होने देना चाहिए, हमारा आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। तो इस प्रकार से वो परीक्षक प्रसन्न हो गया। अगला देखेंगे मूल्यांकन 2। तो मूल्यांकन 2 में राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े। तो देखिए आप, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो उसके सामने आता था उसकी आधी ताकत बाली को चली जाती थी, प्राप्ति हो जाती थी। इसलिए राम बाली के सामने आकर नहीं लड़े। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न 9। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख चारित्रिक गुण क्या था। आत्मविश्वास पाठ के अनुसार कोई एक उदाहरण सहित लिखिए। तो परीक्षक के द्वारा किए गए प्रश्न का बिना किसी भय के सटीक जवाब देना सुभाष चंद्र बोस के अटूट आत्मविश्वास का परिचायक है। अब देखिए आप इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 10। जो लोग हमेशा उतार की बात सोचते हैं वे उन लोगों की तरह है जो कूड़ा घरों के पास कुर्सी बिछाकर बैठ जाते हैं और शहर की गंदगी को गाली देते हैं। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर इन पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। देखिए आप, जिन लोगों में किसी उद्देश्य को प्राप्त करने का उत्साह नहीं होता और सदा निराशपूर्ण भावनाओं में ही डूबे रहते हैं, वे जीवन में उतार से प्राप्त दुख की ही बातें करते रहते हैं। वे कभी भी उन्नति के सुख की बात सोचते ही नहीं हैं। वे अपने अटूट की शक्ति और जीवन के लक्ष्य के प्रति श्रद्धा समाप्त कर बैठते हैं। वे कूड़ाघर के अंदर पेड़ कूड़े के समान निम्न कोटि की विचारधारा वाले होते हैं। इस प्रकार से हम इसका आंसर लिख देंगे। तो आशा है आपको हमारे यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आगे के वीडियो में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद।